नाजरीन, आज एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब ने ब्लॉक पुंछ के सरहदी ज़िला जो एरिया बॉर्डर एरिया में आते हैं उनका दौरा किया। हम आपको बताते जाएं, ये जो तस्वीरें हैं ये आप दगवार की हम आपको दिखा रहे हैं कि एमएलए हवेली एजाज जान साहब ने वहां पहुंचकर जितने भी लोग थे उनसे बातचीत की और उनकी बातचीत सुनी। उसके बाद उन्होंने बग्याल दरा एरिया का दौरा किया। बग्याल दरा एरिया के अंदर जितना भी बॉर्डर एरिया के लोग हैं, आपको बताते चलें कि ये बिल्कुल बॉर्डर ज़ीरो का एरिया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जो कि पुंछ से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पहुँच कर के वहाँ के जितने भी बैंकर वगैरह बने हुए थे उन लोगों की ये शिकायतें थी कि बैंकरों के अंदर पानी वगैरह आता है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब ने उन बैंकरों को भी देखा और उन लोगों को ये यकीन दहानी करवाई कि हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो माहौल इस टाइम बना हुआ है ये माहौल बेहतर हो जाए। अगर आपको किसी भी जगह हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार की ज़रूरत है तो जम्मू कश्मीर की सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको एएस न्यूज़ अपडेट के वसाकत से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एमएलए हवेली के साथ तमाम बॉर्डर ज़ीरो के जितने भी लोग हैं लोकल वहाँ के, वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी परेशानियां जो हैं एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब को सुनाई। और एमएलए हवेली एजाज जान साहब ने भी उनसे बातचीत की और उनको ये यकीन दहानी करवाई कि उनके जितने भी काम हैं, इससे पहले जो काम थे उनके उन्होंने बताए हुए हैं। कुछ तो हल उन्होंने किए असेंबली में, अभी जो बकाया रह रहे हैं वो भी आने वाले वक्त में हल होंगे। कुछ रोडों का मसला था, कुछ और जितने भी हैंड पंप वगैरह के जितने मसले थे वो भी एमएलए हवेली ने सुने। और जितनी भी सड़कों के ऊपर ब्लैक टॉपिंग होनी थी उनके लिए भी उन्होंने अपने पास वो चीज़ें नोट की कि आने वाले वक्त में जो ही ब्लैक टॉपिंग शुरू होगी आपकी इन सड़कों के ऊपर जो है वो ब्लैक टॉपिंग जो है वो कराई जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप एंड तक बने रहें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, शेयर भी करें और फॉलो भी करें। ठीक हो? ठीक है, सलामकुम। हाजी अकबर हुसैन साहब और मित्र सुफीर साहब, जितना भी साथी आया हुआ इस मल्ला ये जड़ा था वोट 100-200 वोट ये जद भी हम इन्होंने कहता रहा कि चाहे हम पंचायत में नहीं था, हम दूसरी पंचायत में था, वरना वोट ये इस मल्ला वाला का जो पीर था उसका जड़ा वे सारा वोट हमने दे छोड़े में था। इस बारी भी इन्होंने शुरुआत हुई तो या हिलांगा लोगों की और चंद दगवार का साथी था, क्योंकि खड़पेच दलान का दगवार को खड़पेच कोई मारा ना रही एमएलए साहब ना कोई दलान को भी नहीं रहे, खड़पेच तो ना रहे कोई दगवार को, ये सारा बीजेपी नाल था। फिर भी खैर आज उन्होंने भी पता लगा लगो मारो एमएलए साहब अगर इस महला में आयो, इस नाम महला पहले के था महला मोड़ा आया है ना, ते जेड़ो जनो जेड़ा राह तू लंघ जाए रहा कोई गल कर जाए तो याद रह रहा फलाने सन में फलानो एमएलए आए तो उसने या काम रोड या बना दी थी, लोग कोई उसका गया ना कोई आरसीसी नाल पुंछ तो जितना भी मेहमान आए हुए और हमारी पंचायत बगैल दरा और दगवार का जितना भी लोग हाजिर हैं, सामने नजरात सबना अस्सलाम वालेकुम आदाब। जनाब एमएलए साहब, सब तो पहला मेरी तरफों तमना मुबारक उम्रों कर गया है। उस तो बाद जब तम असम्बली में पुजे तो और दिल बड़ो खुश होया जिस कड़ी तमने वक़्त बिल का जड़ा है वह कानून मोदी ने बनाई थी उसकी पर्ची पाड़ के फेंकी। हमने दिल में ये बड़ो आता साहब जो ठीक है तुमने जड़ा कम किया है ये पब्लिक का हक में किया है। अगे हम अर्ज करा बगैल दरा नंबर 1 जी मारी रोड है करचा टू कलसा बाई बोकड़ा, उसको जो प्लान में भी चली गई थी, तुमने बंदा भेजा था उसको जो PMGSY में अगर उसको कम आया तो वो जल्दी तो जल्दी शुरू किया जाए बगैल दरा खर्चा टू कलसा जनाब होनी नहीं उससे पर होनी चाहिए उठा जी हाँ अगर पीछे जाए अलग तो देश नंबर 2 हमारा जड़ा बैंकर है
ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ अनकम्प्लीट है उनमें भी थोड़ा बहुत उनमें बिजली नहीं लाई। उनका डेवलपमेंट का वोट नहीं था, ये आपकी मुश्किलात का वोट था। जो पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों पे, हमारे बुजुर्गों पे, हमारी माँओं पे, हमारी बहनों पे जो मुसीबतें गिरी, मैं उनको बयान नहीं कर सकता एक घंटे की तकरीर में। हालात इस कदर पहुँचाए कि आज मजदूरी करने के लिए भी हमारा बच्चा बाहर नहीं जा सकता। जैसे मेरे भाई ने कहा कि आज अगर मजदूरी करने बाहर जाना पड़े उसमें भी 40,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा। तो ये वो मुश्किलात है जो आप लोगों ने यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, जितनी जंगें हुई, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि फ़ौज के साथ हमारे लोगों ने कंधे से साथ कंधा मिला के अपने मुल्क की जो है हिफाजत की, और आगे भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद। पहले तो मैं दुआ करता हूँ हालात ख़राब ना हो, लेकिन अगर हालात ख़राब हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से एक चट्टान की तरह हमारी आर्मी खड़ी है जो है, उसी तरीके से आर्मी का साथ देंगे और इस मुल्क के अंदर जो है उन लोगों को आने की इजाज़त नहीं होगी जो यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी ये भी बनती है गवर्नमेंट की कि आपकी हिफाजत कैसे की जाए। आपने असेंबली सेशन में सुना होगा कि आपके बंकरों के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मिनिस्टर साहब भी मेरे से नाराज़ हुए, यार आप अपनी हुकूमत की मुखालफत करते हो। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ बैठिए गाड़ी में, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। एक एक बंकर के अंदर 10-10 फुट पानी भरा हुआ, और आपकी पंचायत का मैंने कहा इस पंचायत में खास करके मुसीबत है, और वहाँ से इंक्वायरी इनिशिएट। हालात थोड़े से ठीक नहीं है, जल्दी ही मैं डिपार्टमेंट के लोग यहाँ लेके आऊँगा और आपके बंकर जो है उसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करेंगे। जो कंप्लीट हुए हैं उसमें उनको बेचारों को पेमेंट नहीं मिली, और जिनके कंप्लीट नहीं हुए उनके ऐसा खतरा है कि आप बच्चे भी उधर नहीं गुजर सकते। तो हम ठीक करेंगे। मैं इस इलाके की वो डेवलपमेंट, वो तरक्की होगी जो 10 साल में नहीं होगी। आपकी 2 दी हैं वो PNGSY से आ जाएंगी। रास्तों की बात है मैंने डाल दी है, और आज मुझे जो सरपंच साहब ने ये जो 2 रास्ते बताए हैं, ये इंशाल्लाह मैं सरपंच साहब से वादा करता हूँ कि जैसे ही स्टेट के पैसा रिलीज़ होगा, यही 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह इसका टेंडर लगा के ये आपका रास्ता देगा। और मुसीबत है कि सरपंच साहब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है ना, और रात में सारी लिस्ट नहीं ना होती। सरपंच साहब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। अकबर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इंशाल्लाह इन सारी आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। क्या आपकी इस सड़क का मुआवजा आएगा, बाद में इंजीनियर आएंगे वो नापेंगे, फिर तहसीलदार साहब आएगा, पटवारी आएगा, वो देखेगा किस किस की ज़मीन आई है, सबको बराबर मुआवजा बांटेगा। यही होता है। अगर 10 लाख रुपए आएगा, 10 अगर लेने वाले 1-1 लाख सबको मिलेगा। मैंने पहली बार प्लान में देखा एक आदमी के नाम 94 लाख, और नाम लिखा हुआ प्लान में। आप सोचिए कि क्या हालात है, नाम लिखा हुआ बंदे का, ये नाम उसका। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि 10 साल का खराबा ठीक करने में थोड़ा वक्त मिलेगा, लेकिन इसको ठीक किया जाएगा। दोबारा से लोगों को उनके मुताबिक, आपकी मुश्किलात के मुताबिक जो है काम शुरू होंगे। मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर जब ये काम शुरू होंगे, आपके काम पहले प्रायोरिटी पे होंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे मेरा अपना गांव है, मैं उससे इस गांव की ज़्यादा तरक्की करूँगा। अगर वहाँ 1 सड़क दूंगा तो आपको 2 सड़कें दूँगा, और आपको रिकॉर्ड दिखाऊँगा बाद में कि जनाब वहाँ मैंने 1 सड़क दी, आपको 2 सड़क दी। ठीक है सरपंच साहब, वो आपको दिखाऊँगा मैं पहले। तो आखिर में मैं फिर से आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग यहाँ पे रहे, मेरी ये कोशिश थी कि हम यहाँ पे एक मीटिंग करें और यहाँ तमाम लोगों से बात करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
जितने यहाँ मेरे साथी बुज़ुर्ग आए, इस वक्त आना बहुत मुश्किल है, मौसम भी ख़राब है, हालात भी ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग आए। आज मैं आपका पता करने आया हूँ कि क्या आप लोग घबराना नहीं। जम्मू कश्मीर की सरकार आपके पीछे खड़ी है, उमर अब्दुल्ला साहब आपके पीछे खड़े हैं, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, और पूरे हमारे मुल्क की फ़ौज और आर्मी भी आपके पीछे खड़ी है, जो आपकी हिफाजत के लिए खड़ी है। तो मेरी आप सबसे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी आप लोग सब्र से, जैसे हमने अपना निज़ाम रखा ठीक, उसको वैसे मजबूत करके इस इलाके की तरक्की के लिए पूरी कोशिश करें।